सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स बुक का, उसका अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बच्चों, जितने भी आगे के चैप्टर्स है, कोई भी चैप्टर आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के जितने क्वेश्चन है, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपका कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा कि सर ने मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 6 लिया, मतलब सर 1 2 3 4 5 आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों 1 2 3 4 5 जो था बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप उसको नहीं भी सॉल्व करते तो उससे क्वेश्चन जनरली नहीं आता। लेकिन आप लोग से मेरा ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आपसे कि आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए कम से कम, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आता। आप क्वेश्चन को जब देखेंगे आपको खुद पता चलेगा, इस तरह का क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है सर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? डू यू थिंक that the classification of economic activity into primary, secondary and tertiary sector is useful? Explain how। मतलब बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हम लोग जो सेक्टर में क्लासिफिकेशन किए थे, आपको याद होगा हम लोग कहे थे ना बच्चों, सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है। हाँ सर, तो बच्चों इसका यूजफुल क्या, मतलब इसको करके हमें कोई फायदा है? हाँ बच्चों, तो हमने आपको पहले ही समझाया था सेक्टर का मतलब क्या होता है। पहले तो ये बताया था सेक्टर का मतलब होता है सर, हम लोग मनी किस किस सोर्स से आता है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो बच्चों आप ही सोचिए, अगर हम लोग सेक्टर में नहीं क्लासीफाई करेंगे तो हम लोग को ये चीज समझ में आएगा कि मनी कहाँ से आ रहा है। मतलब हम लोग ब्रॉडली अपने देश के बारे में, देश की जीडीपी को अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले सेक्टर्स में बांटना होगा। तो हम लोग को पता चलेगा एग्रीकल्चर से कम आ रहा है, इंडस्ट्री से भी कम आ रहा है, सर्विस से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए पहले जरूरी है ना बच्चों कि हम लोग सेक्टर में डिवाइड करें। हाँ सर ठीक है सर। अच्छा बच्चों चलिए, आई होप कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। फॉर ईच ऑफ द सेक्टर दैट वी कम across in this chapter, why should one be focused on employment and GDP? Could there be other issues should be examined? मतलब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम लोग जब तीनों सेक्टर को पढ़े, हम लोग पढ़े ना तीनों सेक्टर को, लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आप समझ में आया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बूम करना, उसका ग्रोथ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है, वो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है। जीडीपी तो बच्चों सर्विस सेक्टर भी दे सकता है, लेकिन अगर हम लोग इंप्लॉयमेंट को ग्रोथ करना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएं। तो इसके बारे में आपको, मतलब इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में मेनली लिखना है। ठीक है बच्चों? अच्छा सर ठीक है सर। तो सर अब आप पढ़ाइए सर क्वेश्चन नंबर 8। मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट यू कुड फाइंड एडल्ट्स डूइंग। मतलब बच्चों देखिए सिंपल सा बात है, घर से बाहर निकलिए, अभी मत निकलिए, कोरोना का टाइम है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप घर से बाहर निकलिए। ठीक है, घर से बाहर निकले, अब 10 को आदमी को देखिए वो क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है सर, देख लिए, कोई खेती कर रहा है, कोई सर घर बना रहा है, कोई सर एक इंडस्ट्री चला रहा है, कोई कंप्यूटर दुकान खुला हुआ है सर, दूध बेच रहा है सर, कोई कुछ कर रहा है सर, पकोड़ा बेच रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम लोग को पकोड़ा बेचना चाहिए। हाँ सर, तो उसको आप पहले काम को लिख लीजिए, क्या क्या काम करते हुए आप देख लीजिए। अब बच्चों आपको क्या करना है, उस काम को सेक्टर वाइज डालना है। मतलब सर, मतलब अगर कोई खेती कर रहा है उसके एग्रीकल्चर सेक्टर में लिख दिया उसके सामने। अच्छा सर, इतना ही जीता। कोई कंप्यूटर चला रहा है सर, उसको हम लोग सर्विस सेक्टर में रख दिया। अच्छा सर, चल सर ये छोड़िए सर, 8 नंबर बन जाएगा सर। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। हाउ, देखिए बच्चों पढ़ते चलिए। हाउ इज टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर? इलस्ट्रेट विद ए फ्यू एग्जांपल। आपको पूछ रहा है जो टर्शियरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो किस तरह से प्राइमरी सेक्टर से डिफरेंट है और सेकेंडरी सेक्टर से डिफरेंट। ये तो आप लोग पक्का लिख दीजिएगा बच्चों, और एग्जांपल के साथ लिख दीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर का कुछ काम दे दीजिएगा, सर्विस सेक्टर का दे दीजिएगा, उसको बारे में बोल दीजिएगा ये इसमें आता है, ये इसमें आता है। अरे सॉरी, सब हो जाएगा सर, वो पता है बच्चों, हो जाएगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ओपन सेक्टर, क्योंकि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था, लेकिन इनडायरेक्टली बताया था, क्योंकि आपको बोला था एनसीईआरटी बुक को आप पढ़िएगा। अगर आप डेफिनेशन पढ़िएगा, जब बुक पढ़िएगा आपको ये मिल जाएगा। मतलब जो हम लोग पढ़े थे ना बच्चों, देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी हम लोग क्या क्या पढ़े थे आपको याद होगा बच्चों, याद है ना? हाँ सर याद है। तो उसी का लिख देना डिस्टिंग्विश, एक बीच में लाइन खींच दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इधर लिख दीजिएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, हो जाएगा। अब बच्चों ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों? अच्छा से सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है क्या सर? यस बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये हमको लगता है इस बार एग्जाम में आएगा। आप लोग देखिए एग्जाम के दिन आ जाए। टर्शियरी सेक्टर is not playing any significant role in the development of Indian economy. Do you agree? Give reason in support of your answer. Yes बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी हॉस्पिटल है उसमें एक डॉक्टर है, वो एक दिन में इस कोरोना के टाइम में बच्चों को 20 लाख 30 लाख रुपया इनकम कर रहा है, लेकिन इंप्लॉयमेंट कितना हो रहा है? एक डॉक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा 5-6 स्टाफ हो रहा है। लेकिन सर वही अगर एक इंडस्ट्री में 5 रुपये का भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें 2 स्टाफ लगता ही है सर।
तो ये क्या दर्शाता है बच्चों की जो टर्शियरी सेक्टर रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग लिख दीजिए। सब कुछ हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों, आपको पता ही होगा, हमको पता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नो सर, फिर से समझा देंगे सर, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट, चलिए हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 में, मतलब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, उसमें हम लोग मूव करते हैं। अच्छा सर, तो सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज टू काइंड ऑफ पीपल। अरे बच्चों आप ही सोचिए, सर्विस सेक्टर किससे रिलेटेड है? अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं रहता बच्चों तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता। नहीं सर, मतलब अगर सर्विस सेक्टर नहीं रहता, अगर सर्विस सेक्टर नहीं रहता मतलब अगर ट्रांसपोर्ट गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, वो बताए थे ना बच्चों, आप लोग वीडियो देखे होंगे। हाँ सर देखे थे सर, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा एडिटिंग था सर। हाँ बच्चों, तो बच्चों अगर सर्विस सेक्टर ही नहीं रहता तो आप ही बोलिए क्या इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जा पाता? नहीं सर। अगर सर्विस सेक्टर ही नहीं रहता बच्चों तो एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल रहता वो भी यूज नहीं होता। मतलब जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। Workers are exploited in the unorganized sector. Do you agree with this view? Give reason in support of your answer. Very easy question बच्चों। Unorganized sector का मतलब होता है बच्चों जो प्राइवेट लोग रहता है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है। उसमें क्या बोलता है बच्चों कि वर्कर्स जो काम करने वाले रहते हैं प्राइवेट में, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। हम लोग भी मानते हैं उसको कुछ सैलरी नहीं मिलता है सही से, उसका सैलरी कम रहता है। कोरोना में तो और ज्यादा स्थिति खराब है, आप लोग डेली न्यूज में पढ़ते होंगे। इसको लेके भी हम लोग एक एक चीज समझाए थे बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अरे सर सब आ गया सर, ये सब कोई क्वेश्चन है सर? वेरी गुड बच्चों, यही कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं। 10th का अगर स्टार्टिंग में बच्चों आप में ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना, जब एंड आएगा 10 का तो आप लोग पक्का 95% लाएगा, पक्का लाइएगा। हम अभी बोल दे रहे हैं, अगर आप लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ अभी से पढ़ रहे हैं, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। जो जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, वीडियो देखिए, फिर एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़िए, फिर क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है, सब कुछ तो कवर ही हो जा रहा है बच्चों, और कुछ छूटेगा ही नहीं आपका। ठीक है, इतना मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक क्लासिफाइड ऑन द बेसिस सर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के बेसिस पे सर, कंडीशन के बेसिस पे आपका कंडीशन कैसा है सर? आप ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में बांट दीजिए, उसका डिस्टिंग्विश कर दीजिए। अरे सर सब बात हुआ सर। 16 नंबर में आइए तो सर, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो 14, 15, 16 है बच्चों, तीनों सेम क्वेश्चन है, तीनों सेम क्वेश्चन है। अरे सर बहुत इजी है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये बोल रहा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग नरेगा 2005 से। नरेगा क्यों लाया गया सर? ताकि गारंटेड जॉब मिले, 100 दिन काम मिल जाए। उसके बारे में आप लोग लिख दीजिए। बुक का आपको याद भी होगा, हम लोग पढ़ाए भी थे, आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको और क्लियर हो गया। अरे सर छोड़िए सर, क्वेश्चन सर इतना इजी सर, इतना इजी होता है क्वेश्चन सर। यस बच्चों, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ लिए, जो नहीं पढ़ा होगा उसको बहुत टफ लगेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च किए थे बच्चों, स्थिति बहुत खराब था स्टूडेंट की, इसीलिए आपको अभी से बोल रहे हैं पूरा पढ़िए, अच्छे से एक एक चीज पढ़िए। यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर, देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का डिस्टिंग्विश पूछा है, लेकिन डायरेक्टली मतलब 15, 16, 17, 18 जो है सब सेम है। ठीक है, अब आप लोग आइए देखिए 19 नंबर, 19 भी काट दीजिए, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों 20 में आते हैं, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का आपको एग्जांपल देना है और गवर्नमेंट सेक्टर जो उसका क्या फायदा होता है उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। 21, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर वो डेवलपमेंट के लिए किस तरह से गोल करता है। अब आप ही सोचिए, सरकारी जॉब नहीं रहेगा तो क्या देश आगे बढ़ेगा? हम लोग ट्वीट करते हैं मोदी जी रोजगार दो, क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो उससे लोगों को राहत है, लोगों को बहुत फायदा है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। 22 आते हैं बच्चों। 22 जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग बस एक बार अपने से पढ़ लीजिए, लेकिन उस सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ। एक्सप्लेन दिस, मतलब यहाँ पे बच्चों फिर से वही क्वेश्चन, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो रहता है उसको कोई किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं मिलता, वेजेस, सेफ्टी, हेल्थ, ये सब का उनको बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, आप देखोगे इंडस्ट्री में काम करते उसको मास्क नहीं है, ये नहीं, बहुत उसके लाइफ को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिखना है सर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं 23 और 24 है बच्चों, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। आप लोग फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा है क्योंकि इस बार 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था। और बच्चों न्यू वीडियो आ जाएगा, आप लोग जो डिमांड करते हैं चैप्टर वाइज सर मार्क्स बता दीजिए, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, वो सब कुछ कर देंगे बच्चों। इस चैप्टर से मैक्सिमम 5-6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सो बच्चों यही तक था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।